अब नंबर आ रहा है समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा टूट करके वो भी अपना एक अलग दल बनाएगा। बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी में बगावत के दावे किए जा रहे हैं। ये दावा तो किया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार पहले भी दावा किया था, कल फिर दावा किया है कि सांसद जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उनके बयान पर पलटवार किया है। मऊ से सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने भी बोला है कि हम राजभर को लाल कर देंगे, क्योंकि वो उन्होंने एक सनातन मतलब जो जिक्र किया था जिन सांसदों का, उनका इशारा था, एक बलिया के सांसद हैं सनातन पांडे उनका, और इस तरह से कई लोगों का। हमारे साथ नवीन जी हैं जो यूपी की राजनीति पे करीबी से नज़र रखते हैं बाकी इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। तो नवीन जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि राजभर के दावे में कोई दम है या बस ऐसे ही वो हवाई दावे कर रहे हैं? देखिए, ये मौसमी बुखार की तरह जो है ना, ये पूरे भारत में जो है फैलाने की कोशिश है। राजभर जी ने जो कहा है उसको मैं मौसमी बुखार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीएमसी जिस तरीके से टूट गई और टीएमसी को जिस तरह से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनकी पार्टी में इतने भितरघात हुई है और इस तरीके से पहले विधायक और फिर सांसद टूट जाएंगे, और उस मौके का फ़ायदा उठाने की खासकर यूपी चुनाव से पहले की सोची समझी साजिश है कि समाजवादी पार्टी को जो है कम से कम एकजुट हो रही है, या अगर वो मजबूती से खड़ी होना चाह रही है तो वो उसको हिलाने की कोशिश है। जबकि इनके दावे में मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण जो है अभी समाजवादी पार्टी के लोकसभा में है और जो जातिगत समीकरण है और जिस तरीके से वो पार्टी को बांधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस लिहाज से अगर आप देखें आंकड़ों के लिहाज से तो उनके दावा बिल्कुल मुझे खोखला नज़र आता है। और जो बात अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और पूर्व जो बड़े नेता हैं जैसे खासकर रामगोपाल यादव हैं, उन लोगों ने इस बात का बड़े ही साफ तौर पे खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के सवाल की बात का वजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद भी हमेशा अपनी बातों से पलटते रहें। तो ये उनके दावे में सच्चाई मुझे भी शायद मैं अगर आंकड़ों के लिहाज से बातों से भी नहीं नजर आती और ना ही आंकड़ों से नजर बातों से भी नहीं पलटते रहे। वो पिछली विधानसभा में वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए। उन्होंने जो गाजीपुर की जो जहुराबाद विधानसभा सीट है, वो पूरा जो मर्दा वाला इलाका है, वहाँ से वो विधायक हैं, वो खुद अपनी सीट बदलने के, क्योंकि वो हालांकि उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी किस पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी के पास कितने अभी सांसद हैं? और समाजवादी सांसद हैं और पार्टी के पास तकरीबन 37 सांसद हैं लोकसभा के। हाँ, लोकसभा में। और टोटल जो बेस है उनका ना, वो बेस है खासकर वो मुस्लिम और यादवों की जो गठजोड़ का जो पहले माना जाता था, उससे इतर वो पिछले लोकसभा चुनाव में तो मतलब पीडीए के फार्मूले पे आए थे ना, उन्होंने पीडीए के फार्मूले पे आए थे। लेकिन उनका जो बेस है, फाउंडिंग स्टोन जो है ना, फाउंडेशन स्टोन जिसको हम नींव का पत्थर कहते हैं, वो यादव और मुसलमान ही है, और वो उनकी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप उस लिहाज से भी देखें कि अगर हम गणित समझें, अगर मान लीजिए 37 में से अगर 2/3 लोग टूट के भाजपा में या किसी अन्य पार्टी में विलय करने की बात भी करें तो भी 12 या 36 और एक 37, मतलब आपको 13 सांसद उनके पास अगर रह जाएं, और तकरीबन जो है 12 दूनी 24 सांसद तकरीबन इनको चाहिए होंगे, और 24 के आसपास 24 सांसद टूटने संभव बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए 5 तो यादव, देखिए 5 यादव हैं जो अखिलेश यादव के साथ हैं, यादव जो परिवार के साथ हैं आजमगढ़ से। तो देखिए कुल मिलाकर देखिए, मैं आपको डिटेल यादव तो 5 परिवार से ही हैं। उसके अलावा देखें तो जो मुस्लिम बिरादरी के हैं वो तकरीबन जो है 5 सांसद हैं, तो 10 सांसद तो यही हो गए। तो आप अगर टोटल देखें तो भाई अगर 37 में से हुए तो 27 की बात आई। 27 की बात अगर आप करेंगे, उसके बाद सामान्य वर्ग के 3 सांसद हैं और दलित समुदाय के 10 हैं, तो और टोटल 19 सांसद जो हैं वो पिछड़ा वर्ग से हैं। जो राजभर जी का आरोप है, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है और दलित हैं, इनको जो है वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। जबकि ऐसी स्थिति होती, अभी एकमात्र जो वाकया हुआ वो मुरादाबाद में जो सांसद को बगैर बुलाए, हाँ, रुचि वीरा जी वाला, जो उन्होंने सीधा कहा कि भाई उनको बुलाया नहीं गया और उनको जानकारी नहीं थी और कोई कार्यक्रम होना, उसके आधार पर इन्होंने पूरी जो कहानी गढ़ी है। उसमें एक ये दावा किया जा रहा है रुचि वीरा को लेकर, हालांकि राजभर जी तो बड़े, लेकिन दावा जो किया जा रहा है कि वो आजम खान की सिफारिश पे उनको टिकट मिला था, वो उस कैंप की रही हैं। तो आजम खान को धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका जो है सीमित होती जा रही है, इसलिए उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन हालांकि पार्टी तो वो सांसद तो वो पार्टी की हैं, उनके नेता तो अखिलेश यादव है। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव ही है नेता। और देखिए बात सीधी सी एक है कि अगर आज भारत में कोई व्यक्ति चुनौती देता हुआ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से कोई दिखता है और वो मुखर होकर उनके का सामना करता है, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछली बार भी चुनौती दी
और लोकसभा में भी जब चुनाव हुए तो चुनौती दी, 37 सांसद वहाँ से अगर उनके जीत के आते हैं तो ये एक बड़े उनके लिए कंटेंडर हैं जो कल आगे चुनाव में चुनौती देंगे उनको। क्योंकि देखिए टीएमसी टूट चुकी है, महाराष्ट्र में शिवसेना का हाल बुरा हाल हो गया है, और अगर आप देखें तो जो हाल बिहार में हुआ है आरजेडी का, तो चुनौती देता हुआ कोई दिख नहीं रहा। और सबसे बड़े नेता जो बन के, तो हो सकता है ये विपक्षी दलों में भी और जो दल हैं उनकी भी तो साजिश हो सकती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सर्वमान्य रूप से विरोधी दलों के सबसे बड़े नेता बन के कहीं अखिलेश यादव ना उभर जाएं। तो आप इस कहानी के रूप में भी देख सकते हैं कि राजभर अगर वो बीजेपी के साथ अगर अभी मान लीजिए हैं और कोई अगर पीछे से उनसे कुछ बुलवाने की कोशिश और तरीके से कर रहा हो, तो ये भी एक पीछे से एक कहानी हो ऐसा सकती तो है। है कि वो भगदड़ मचवाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि अब जून का महीना आधा बीत चुका है, करीब आज 20 जून है, और अभी उसके बाद फरवरी मार्च में अगले साल चुनाव होने हैं। जी, और वो ये पहले से ही बोल रहे हैं, मतलब राजभर ने कई सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी है, मतलब ज़्यादा सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी है। तो ये अपना ऐसा तो नहीं कि अपनी वो बीजेपी एक तरह से एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं, एक तो बिल्कुल चर्चा में बने रहना है, बिल्कुल दूसरी देखिए अपना इम्पोर्टेंस बढ़ा के अपना वजन बढ़ाना यूपी की राजनीति में उनको लग रहा है कि करें। लेकिन इस स्थिति में क्या है कि पिछली बार जिस तरीके से वो उनकी बात नहीं मानी और वो सपा के साथ चले गए, और फिर उन्होंने एक बार इस कार्यक्रम में मां कसम खा ली कि मैं जो है उनके साथ नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो फिर वापस आ गए। तो मौका परस्त राजनीतिक तो वो हैं। और उसके इस पहले बारे वो में योगी आदित्यनाथ पे बड़े तीखे हमले बोलते थे, बहुत तीखे। इस समय वो गाजीपुर की जो मऊ से इलाका सटा हुआ है, जौहराबाद विधानसभा सीट है, वहाँ से वो विधायक हैं। पिछली बार ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे वो, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहले माना जाता था कि कुछ मुस्लिम वोट भी हैं जिन पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा है, तो वो वोट भी उनको मिलता रहा है। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस समय वो आजमगढ़ की कतरौलिया सीट है, जो आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर से सटी हुई है। तो अगर आप ये अयोध्या से सीधे जाएंगे तो अम्बेडकर नगर, उसके बाद अतरौलिया पड़ता है। तो अतरौलिया की सीट पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कई बार हम उनके आप ट्विटर हैंडल या उनका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे तो देखेंगे वो अक्सर अतरौलिया जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कई लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि वो वहाँ से नहीं, अपने बेटे को लड़ना चाहते हैं। हालांकि वहाँ से 3 बार से सपा का विधायक है, तो अपनी सीट तो ये मतलब जौहराबाद अगर एक और देखिए बदलाव, देखिए राजनीतिक तौर पे समीकरण है। कई बार राजनीतिक तौर पे आप देखें, चाहे मुलायम सिंह यादव भी रहे, वो आजमगढ़ से भी चुनाव लड़े, जबकि वो लगातार मैनपुरी सीट से लोकसभा में लड़ते रहे। और अगर देखें तो आप वो इटावा की सीट जो थी शिवपाल यादव वहाँ से तो कुछ सीटें होती हैं। लेकिन बदलाव जो है, कई बार अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़े थे। तो ये बदलाव तो राजनीतिक तौर पे अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए, जहाँ कमजोर को कि अगर कोई चीज़ आसान है और उस सीट पे अगर कोई चुनौती दे रहा है, उनको लगता है कि वहाँ से हम निकाल सकते हैं और जो हमारी पारंपरिक सीट है वो तो हम जीत ही जाएंगे, तो वो समीकरण की कोशिश करने में कोई गलती नहीं कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े, और वो चाहे अपने बेटे के लिए बढ़ाएं या अपने बेटे के लिए। तो राजनीतिक तौर पर ये गलतियाँ कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरे खेमों में सिर्फ ये जो अफवाह फैला के जो आप अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चर्चा में बना रहूं, और चर्चा में बने रहने का वो जो फायदा जो है मुझे चुनावों में, खासकर सीटों के बंटवारे में जब मेरी बात हो तो मैं उस प्रभाव को दिखा के उसको भुना सकूं, तो एक ये चीज़ें हैं। और लेकिन दूसरी तरफ देखें कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई और ये सब बातें अगर खोखली साबित हुई, तो इसका नुकसान भी तो राजभर जी को करना पड़ेगा भाई। कि आज तो कह रहे थे कि टूट हो जाएगी, लेकिन आज जो है स्थितियां बदल गई और अखिलेश यादव और मजबूत हो गए। उनकी पार्टी में अगर फूट की थोड़ी बहुत भी संभावना थी, क्योंकि कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं कि चुनाव आते, चुनावी मौसम में जो है वो इधर से उधर होते हैं, लेकिन अगर मानने की जरूरत हुई, अगर इस वजह से अगर समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई और उनके खेमे में और ज्यादा मतलब घेराबंदी करके और मजबूती से अगर वो हो गए, तो ये तो नुकसान हो जाएगा भाजपा को। चुनावी मौसम वैज्ञानिक तो राजभर जी हैं। पिछली बार अखिलेश यादव के साथ या बीजेपी के साथ हैं। तो देखिए चुनावी वैज्ञानिक तो एक ही हुआ करते थे। मौसम वैज्ञानिक को लालू जी ने कहा था, वो यहाँ नहीं है, उनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं। और अगर आज आप बात करें कि भाई राजभर अगर चुनावी वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक के रूप में अगर वो बात करें, तो उनकी बात में वो खुद के बारे में ही भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं हूँ, तो वो दूसरे के बारे में क्या कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद के बारे में तो जानते ही हैं ना। दावा करने की तो वजह मतलब कुछ ऐसी लग रही है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सांसदों के बयान भी आए हैं। एक सांसद हैं धरौरा से आनंद भदौरिया, उन्होंने तो एक शिकायत भी दर्ज कराई है एक संस्थान के खिलाफ कि एक लिस्ट वायरल की गई थी और उसमें उनका भी नाम था। तो कहीं ये मामला भी देखिए कानूनी उठापटक तो होगी ही होगी, क्योंकि अगर शिकायत औपचारिक तौर पे अगर पुलिस में दर्ज कराई जा रही है कि अफवाह फैलाने की, आप देखें जैसे जो अयोध्या के सांसद हैं उन्होंने कहा कि भाई सूप चलनी से कह रहा है कि अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि भाई अखिलेश जी के बगल में दिखाई देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई की सूप और चलनी वाली बात उन्होंने कह दी कि भाई जो है चलनी जो सूप से करी तो उसमें छेद ज्यादा है। तो बात है कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा, और अब ये बात भी उठने लगी कि उनके विधायक 3 टूटने जा रहे हैं।
ये खबर भी एक उठ के आई है कि भाई की जो सपा में टूट की बात कर रहे हैं उनकी पार्टी में खुद ही भितरघात हो रहा हो, कुछ विधायक भी टूटने वाले हैं। सपा के एक प्रवक्ता ने यहाँ तक दावा किया समाजवादी पार्टी के कि इनके जो बेटे हैं वो मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रभाव में है पिताजी और सुन नहीं रहे हमारी। बकौल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है मीडिया को। देखिए राजनीति में ये किस्सा कोई नया नहीं है कि भाई माँ बेटे का, अगर आप देखें तो सिंधिया खानदान में बहुत लंबे समय तक रहा कि माँ जो है भाजपा की नेता रही और पुत्र जो है कांग्रेस का है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कई ऐसे आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र में भी हुआ, दिवंगत अजीत पवार और चाचा जो है शरद पवार अलग अलग पार्टियों में रहे और वो लोग अलग अलग खेमों में, परिवार में, ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय शायद साबित हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता दिखता नहीं यूपी में, क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण, पारिवारिक समीकरण और बहुत सारे समीकरण है जो मायने रखते हैं चुनाव में, और उन चीज़ों का ध्यान रख के ही अपनी तरफ से लोग लामबंदी करते हैं, घेराबंदी करते हैं कि राजनीतिक तौर पे वो कैसे चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि कहते नहीं कि चुनाव लड़ने में आपको अगर नहीं पता तो 7 पीढ़ी के बारे में पता चल जाता है आपकी। तो अगर चुनाव लड़ लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके बारे में सब जानते हैं। और यहाँ के मतदाता चाहे यूपी, बिहार, उत्तर भारत की बेल्ट में, वो आपका हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखते हैं और उसका जवाब वो उस तरीके से ही देते हैं। तो इसमें आप सोचेंगे कि मैं जातिगत आधार पे या ये बोल के कि भाई उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी में, यह कह के तोड़ पाना पार्टी को बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए बसपा जैसी पार्टी जो अपने मजबूत रही वहाँ पे, लेकिन जो उनका कोर वोटर है, आज आप कोई भी व्यक्ति हो, आज मायावती हैं नहीं हैं, उनके जो फाउंडर थे क्या नाम, काशीराम जी, वो आज नहीं है, लेकिन जो कोर वोटर है वो उनके साथ है, वो इंटैक्ट रहता है, वो कभी कहीं नहीं जाएगा। उस तरीके से कुछ लोग होते हैं कि भाई कि आए पार्टी में, उन्होंने लगा कि भाई राजनीतिक रसूख हमारा कम हो रहा है तो उन्होंने पार्टियां बदली, लेकिन लौट के वो वहीं आ जाते हैं जहां उनको लगता है कि वही कंफर्टेबल है। तो सपा में जो लोग कंफर्ट में हैं वो लोग शायद ही हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इधर उधर जाएं, नहीं तो सपा के साथ जो सपा का बेसिक है वो आधार जो जातिगत माई समीकरण वाला जो लालू और मुलायम सिंह का था, वो उनका आधार वही रहने वाला है। अगर जनता दल की टूट अगर 1989 की आप देखें तो चंद्रशेखर जी का अलग होना और वीपी सिंह का अलग होना, उसके बाद छोटे दलों का बनना, यहीं से शुरुआत होती है सबकी। उसमें जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार लोकसभा चुनाव के पहले से पीडीए की बात करें। अखिलेश यादव ने इसका जो एक ही बार इस फार्मूले को आजमाया 2024 के लोकसभा चुनाव में जी, उसमें उनको सफलता मिली, बिल्कुल। लेकिन पीडीए का फार्मूला उसके बाद अब ये चुनाव, विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, कहा जा रहा है कि नवंबर में भी हो सकता है, लेकिन दावा किया जा रहा है। लेकिन पीडीए का दावा भी देखे, क्योंकि ओबीसी वोट तो नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी बता के अपने पाले में कर रखा है, तो ओबीसी वोट और खासकर सवर्ण वोट की तरफ तो वो जाने की कोशिश कर ही नहीं रहे। क्योंकि अगर पीडीए की बात की, पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बात ये कर रहे हैं तो वो पीडीए की बात करना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वो वोट ही ऐसा है। पीडीए वाला मैं ही कर रहा, पीडीए वाला फार्मूला अभी फेल नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ। अभी एक बार उन्होंने प्रयोग किया और वो बहुत अच्छा सफल हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बने यूपी में लोकसभा में, बिल्कुल 37 सीटें जीत कर आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीए को जो उनका है उसे प्रहार करने के लिए, इस तरह से भगदड़ मचाने के लिए और ये दावे कर रहे हैं राजभर? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भाई दलित जो हैं और या जो ऐसे जो सांसद हैं जिनका सम्मान वहाँ नहीं है, क्योंकि ओबीसी में अगर यादव से भी तो वो भी तो ओबीसी में आते हैं जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ओबीसी उनके साथ नहीं, जो इंटैक्ट वोटर जो ओबीसी का उनके साथ है उनके बारे में अगर आप कहते हैं तो वही है। लेकिन अगर जो बाकी जो है एससी एसटी के समुदाय के जो लोग हैं, जो उस कैटेगरी के सांसद हैं या और जो है वो लोग अगर इस तरफ आने की कोशिश या उनको तोड़ने की कोशिश है, तो राजनीतिक तौर पे देखिए ये कूटनीतिक बयानबाजी है कि भाई अगर इस तरीके से करके कोई लोगों को अगर डर लगेगा, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि जो डरेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा, लेकिन अगर वो पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पार्टी एकजुट रहे, डरिए मत, क्योंकि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने देखा बंगाल में जब ये दावा किया गया, बीजेपी के एक नेता हैं उनसे दावा किया गया, फिर महाराष्ट्र में दावा किया गया कि टूट रही है, तो वहाँ पे टूट हुई और उसकी मतलब हलचल दिखने लगी थी। लेकिन इस तरह की समाजवादी पार्टी या यूपी में इस तरह कोई हलचल नहीं दिख रही है, जिस तरह से राजभर दावे कर रहे हैं कि सांसद जो हैं वो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो उस तरह की समाजवादी पार्टी यूपी में हलचल देखने, यानी जिससे लगता है कि हवा हवाई है या बस चर्चा में बने रहेंगे। देखिए राजभर के बयान पे भरोसा कर नहीं सकते हम। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो क्रेडेंशियल्स इतना पॉलिटिकल नहीं कि उन्होंने कोई बात कही और वो पूरी 100% सच साबित हुई हो जी। अगर कोई और व्यक्ति जिसके क्रेडेंशियल्स इस तरीके के राजनीतिक जो कह देते हैं राजनीतिक भविष्यवक्ता के रूप में या किसी पार्टी में रहते हुए, तो हम शायद मान भी लेते। लेकिन उनके क्रेडेंशियल इतने नहीं दिख रहे हैं कि अगर उनकी बात कही है और राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर आज तक के इतिहास में, तो उन्होंने इससे पहले कोई बड़ी भविष्यवाणी की हो और वो अवतरित हो गई हो या वो पूरी तरह से उस तरीके की स्क्रिप्ट लिख के वो पूरी फिल्म बन गई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अगर हो जाता है, हकीकत से परे रहा है उनका दावा, हमेशा दावा परा रहा है और वो खुद
जाते हैं वो, कहें कि वो हमेशा जो ढुलमुल रवैया अपना के रखते हैं कि भाई मुझे कहाँ फ़ायदा दिख रहा है राजनीतिक तौर पे, अब वो वहाँ जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे लोगों को तलाश रहे हो कि जो लोग राजनीतिक तौर पर लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई वहाँ टीएमसी खत्म हो गई और अगली बार यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आ जाएगी तो आप लोगों का तो वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डर पैदा करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो वही चले गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन वो सरकार आई नहीं, समाजवादी पार्टी में उनको पद भी दिया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, और राजभर भी समाजवादी पार्टी से लड़े थे। हालांकि जीते वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन से, लेकिन मंत्री हैं, बीजेपी में आ गए लोकसभा चुनाव के पहले और मंत्री हैं। चलिए, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।